Good morning, students. Cosmic Children Academy, Rajgarh. In the YouTube channel of Cosmic Children Academy, we welcome to you. In the last, we were talking about tense in of the 10th class, and I have told you about present simple and present continuous. Today, my class has been started of chapter first, Glorious India from beginning to 1206 of SS subject. Okay, this is our first class. ये बेटा हमारी पहली क्लास है और चैप्टर फर्स्ट है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206, यानी 10th की एसएसटी की चर्चा कर लेते हैं आज हम थोड़ी सी। देखिए थोड़ा सा बेटा लंबा है सब्जेक्ट, आपका नॉलेज ऑफ पावर है वो भी ज्यादा होना चाहिए, जीके का नॉलेज ऑफ व्यू पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंस रखेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है डिस्पाइट ऑफ इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हर बार आपको पता है डेटा भी चेंज होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। देखिए जब हम अभी जो चैप्टर है किसका बेटा, हिस्ट्री का है। किसका है? हिस्ट्री का है, ठीक है। यानी एसएस में अलग अलग टाइप्स के आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा ज्योग्राफी। क्या मिलेगी? ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इससे रिलेट होगा। अब जब हम बात करें हिस्ट्री की तो बेटा ध्यान से समझिएगा। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होती है मिडिल हिस्ट्री और एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपके एंशिएंट जो हिंदू किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद पीरियड के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में, जहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। मिडिल हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम है वो बेटा जनरली कब तक है? फर्स्ट से लेकर के 1000 बीसी में भी चलेगा और एडी में भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद में यानी ये हम ये कह सकते हैं 11th या 12th सेंचुरी तक, ठीक है। इसके बाद में मिडिल हिस्ट्री। मिडिल हिस्ट्री में जनरली क्या आता है? मिडिल हिस्ट्री में मुगल्स आते हैं, इसके अलावा सल्तनत पीरियड आता है। कौन सा पीरियड? सल्तनत पीरियड। और इसके अलावा कुछ टाइम है वो किसका आता है? ब्रिटिशर्स का। और जो रिसेंट हिस्ट्री है यानी हाल ही के वर्षों में जिसमें इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, मूवमेंट्स है, उसके बारे में हम किस में चर्चा करते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो चैप्टर है ये जनरली किससे रिलेट है? एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का। आगे समझ में? तो हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडल एंड मॉडर्न। ओके, देखिए फर्स्टली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है इंडिया को एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता था। गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता था? सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पे बेटा वेल्थ की, धन की, संपदा की, सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वो गोल्डन बर्ड था, सोने की चिड़िया थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेल्थ की, यहाँ पे पीस, यहाँ पे ग्लोरीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता था। आ गया समझ में? और इंडिया को ही क्या कहा जाता है? वर्ल्ड लीडर कहा जाता था, यानी विश्व गुरु कहा जाता था, ठीक है। और हमने हमारे कल्चर में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मां भद्राणि पश्यन्तु दुख भाग्येत, यानी हमने पूरे संसार को अपना एक क्या माना है? परिवार माना है। और हम
हमने सभी के लिए अच्छे की कामना की है, हमेशा से कि सभी सुखी हो, किसी के कोई भी रोग नहीं हो, यानी हमने हमेशा विश्व कल्याण की बात की है। तो इसीलिए इंडिया है वो दूसरों का लीडर। यहाँ पे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थी जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, यानी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो कहाँ पे थी? इंडिया में थी। तो इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? गोल्डन बर्ड कहा जाता है, वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, वर्ल्ड टीचर कहा जाता है। ठीक है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी जो आर्किटेक्चर, भवन निर्माण करने की कला है, हमारा जो ड्रेन सिस्टम है, उसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि किस प्रकार से वहां पे ड्रेन सिस्टम बनाया जाता था, कैसे मकान बनाए जाते थे। यानी आजकल का जो सिविल इंजीनियरिंग है वो भी उसको देख करके दांतों तले अंगुली दबा लेता है कि उन लोगों के पास इतना नॉलेज था कि वो ये भी जानते थे कि घर कैसे बनाया जाए, नालियां कैसे बनाई जाए, रोड्स कैसे बनाई जाए, कहाँ पे कट डाउन किया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत ही शानदार थी। अब देखिए, एक था बेटा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड वो पीरियड था जिस समय में क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। और आप सभी को पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। यानी देयर आर 4 वेदास इन इंडियन कल्चर, इन इंडियन राइटिंग। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद। यानी अलग अलग वेद लिखे गए वैदिक पीरियड में। और इसके अलावा हमारे 2 जो मूलभूत ग्रंथ हैं, जो हमारी ट्रेजरी है, उसमें हम एक तो कह सकते हैं रामायण और दूसरा कौन सा कह सकते हैं? महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण है वो किसको समर्पित है? इसमें रामायण तो चली रही है आजकल टीवी में, देखते ही हो। रामायण पहले लिखी गई है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास जी के द्वारा। तो ये हमारे 2 प्राचीन क्या है? ग्रंथ हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राचीन एंशिएंट जो इंडिया है उसमें वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड के अंदर 4 वेद लिखे गए। इसके अलावा हमने रामायण, महाभारत, ये भी वाल्मीकि जी ने और वेद व्यास जी ने क्या किया है? क्रिएशन किया है। आ गए समझ में? दूसरी बात और दे दूंगा आपको बेटा, एक होता एडी, एक होता बीसी। एडी का एक दूसरा नाम क्या है? सीई। आपको बुक्स में सीई भी मिल सकता है। यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये होगा ईसा के जन्म से पहले का समय। किस में आता है? क्राइस्ट में आता है। ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो किस में आता है? एनो डोमिनी में आता है। आ गया समझ में? एक बात का ध्यान रखना, बीसी में ईयर हमेशा क्या चलेंगे? बैक में चलेंगे। बीसी में क्या चलेंगे? बैक में। आ गया समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे अशोक। जो अशोक का टाइम है वो कब से लेकर कब तक है? जैसे 270 ये
देखिए अशोक का जो जन्म हुआ वो 273 में और अशोक की जो डेथ हुई वो 222 में। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, तो इसका मतलब ये बैक में चल रहे हैं। बैक में चलने का मतलब ये हो गया कि अशोक ये रिवर्स में वैसे नहीं बेटा, आई एम सॉरी, ये रिवर्स में बैक में ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक का जन्म ईसा के जन्म से 273 इयर्स क्या हुआ पहले हुआ और अशोक की डेथ 222 इयर्स क्या हुई पहले हुई। ठीक है, अब कई बार आता है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 BC क्या हुई फ्लोरिश हुई। तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज कितने साल हो गए? यानी इनको कितने साल हो गए? यानी इतने साल पहले ये सभ्यता क्या हुई फ्लोरिश हुई। यानी आपको अब जो ईयर्स है 2020 ये बैक में क्या कर देने, ऐड कर देने। तो टोटल इतने साल पहले क्या हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई। आगे समझ में? अब देखिए अब इसके बाद में कौन सा पीरियड आता है बेटा? महाजनपद पीरियड। आज का टाइम और उस समय का टाइम क्या था? अलग अलग था। यानी आज का जो टाइम है वो अलग था और उस समय का टाइम क्या था? अलग था। अब अलग कैसे था? यानी महाजनपद पीरियड में पहले सबसे पहले छोटे छोटे क्या बने? जन बने और जन से क्या बने? जनपद बने और जनपद का स्थान किसने ले लिया? महाजनपद ने ले लिया। यानी जैसे आपको पता है कि सबसे छोटी यूनिट पहले क्या थे? जन थे और उसके बाद में जनपद बने और जनपदों से क्या बने? महाजनपद बने। यानी बड़े जो स्टेट थे, बड़े जो शहर थे वो क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। जैसे तहसील, तहसील से क्या बनते हैं? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से क्या बनता है? स्टेट बनता है। ठीक वैसे ही तो ये कौन सा पीरियड था? महाजनपद पीरियड। 600 से लेकर के 325 CE कॉमन एरा। BC को लिख सकते हैं, सॉरी AD को आप क्या लिख सकते हो? कॉमन एरा लिख सकते हो, कॉमन एरा। यानी सॉरी BCE को क्या लिख सकते हो आप? C कॉमन एरा लिख सकते हो। 600 से लेकर के 325 तक। आगे समझ में? महाजनपद। अब एक बात बताइए बेटा, एंशिएंट इंडिया में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। कितनी थी? 16। यानी प्राचीन भारत में टोटल जो महाजनपद थे वो कितने थे? 16 थे। कितने थे? 16। आगे समझ में? तो जन से क्या बने? जनपद और जनपद का स्थान किसने ले लिया? महाजनपद ने। We notice the various जनपद during the post Vedic period. वैदिक पीरियड को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट में, प्री वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। बेटा जो वैदिक सभ्यता है उसको सबसे दी बेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है और वैदिक सभ्यता में क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। लेकिन वैदिक जो पीरियड है वो भी काफी लंबा रहा और उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्री वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड तो वो पीरियड था जिसमें वेद लिखे गए, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड में थोड़ी सी मूल भ्रांतियां, थोड़ा सा समाज में मतलब वो सिचुएशन नहीं रही जो प्री वैदिक पीरियड में थी। और 6th सेंचुरी आते आते यानी
जनपद जो थे वो किस में ट्रांसफर हो गए, महाजनपद में ट्रांसफर हो गए। कौन सी सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में। और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अगुत्रेनकी। अगुत्रेनकी में कितने जनपद बताए, कितने महाजनपद बताए, 16 महाजनपद बताए। कितने बताए, 16। और जैन टेक्स्ट भगवत सूत्र, भगवती सूत्र, उसमें भी लिखा गया है, यानी अलग अलग नेम दिए गए हैं। और इसके अलावा जो 16 महाजनपद थे बेटा, उनका मैं आपको अलग अलग नेम बताता हूँ। देखिए 16 महाजनपद कौन से थे। एक तो था काशी, दूसरा कुरु, काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, अंग, मगध, वजी, अंग, मगध, वजी, मल, चेदी, वत्स, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पंचाल, मत्स्य, कौशल, पंचाल, मत्स्य। पंचाल, मत्स्य, सोरसेन, अस्मक, असक, स्वयं, अस्मक और सोरसेन, अश्मक और इसके अलावा अशक, अशक। और 15 नंबर पे है अवंती, अवंती, अवंती लिख दिया जाए। कंधार, ये कौन सा है, कंधार, कंबोज। ठीक है, तो टोटल जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी बेटा, अस्मक या अशक, तो बेटा ये एक ही नाम है, अशक। और इसमें नेक्स्ट कौन सा है, अवंती, अवंती। तो टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पंचाल, मत्स्य, सोरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। यानी ये जो पीरियड था कब से लेकर कब तक, 600 से लेकर के 325 BC, नॉट AD, यानी बैक में चल रहा है, इसका मतलब BC में वो मना रहा है। अब देखिए सबसे पावरफुल जो महाजनपद था वो कौन सा था बेटा, मगध था। कौन सा था, मगध। यानी मगध सभी जो महाजनपद थे उनमें सबसे ज्यादा क्या था, पावरफुल था। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी सत्ता, जिसका पावर मगध के ऊपर था तो वो इन सभी के ऊपर ही था। ये मान लीजिए आज दिल्ली जिसके कंट्रोल में है, इसका मतलब वो पावरफुल है क्योंकि वो सेंट्रल है। और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे थी, मगध में थी। जिसका मतलब ये हुआ कि मगध जिसके हाथ में है उसका मतलब इंडिया उसके क्या है, हाथ में। बाकी जो प्रदेश थे वो क्या थे, छोटे थे। मगध सबसे पावरफुल स्टेट था। मगध के ऊपर ही किसका राज रहा बेटा, अशोक का, बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्होंने शासन किसके ऊपर किया, मगध के ऊपर। आ गया समझ में। अब ये जो स्थान थे ये अलग अलग थे, यानी ये उस समय इंडिया में अलग अलग जो आपने आज के स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से सेपरेटेड हो गए थे। तो इसमें सबसे पावरफुल कौन सा था, मगध। देखिए जनपद एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो एग्जिस्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान।
कुछ जनपद थे वो किस में थे, राजस्थान में भी थे। जैसे मत्स्य शोषण ये किस में थे, राजस्थान में थे। यानी जंगल प्रदेश था वो भी कहाँ पे था, राजस्थान में था, जिसमें हम बुक के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन में चर्चा करेंगे। जंगल प्रदेश जो बीकानेर का पार्ट था, जिसको राजा को जंगल बादशाह कहा जाता था, इसकी कैपिटल छतरपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, नागौर कहा जाता है, के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का जो शासक था वो अपने आप को क्या कहता था, जंगलधर बादशाह। और जंगल प्रदेश किसको कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है। इसके अलावा मत्स्य, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, बैराट इसकी कैपिटल थी, विराटनगर भी कहा जाता है। तो ये मत्स्य प्रदेश था। सीवी, सोरसेन, अलवर, भरतपुर इस साइड में जो प्रदेश थे उनको क्या कहा जाता था, सीवी और सोरसेन कहा जाता था। उसका कुछ पार्ट किस में आता था, मथुरा साइड में, उत्तर प्रदेश में आता था। तो ये मेजर जनपद थे कहाँ के, राजस्थान के। तो ये इंट्रोडक्शन हमने किसका दिया, महाजनपद पीरियड का दिया। आ गया समझ में। अब आप मेरे को बताइए, महाजनपद जो पीरियड है वो कब से लेकर कब तक था, 600 से 325। कितने महाजनपद थे टोटल, 16। जन का स्थान किसने लिया, जनपद ने। जनपद से क्या बने, महाजनपद बने। हाउ मेनी टोटल महाजनपद वर प्रेजेंट इन इंडिया, 16। Which was the most powerful महाजनपद of the ancient time, मगध। सबसे पावरफुल कौन था, मगध। और मगध के ऊपर ही किसने राज किया था, बिंदुसार ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। इसका मतलब मगध वर्तमान में कहाँ पे बेटा, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। नॉलेज के लिए बता दूं आपको, मगध वर्तमान में बिहार में है। और ये सबसे पावरफुल क्या माना जाता था, प्रदेश माना जाता था। तो ये इंट्रोडक्शन किसका दिया है, मगध के बारे में दिया है। बुक के अंदर बेटा पूरी लिस्ट दे रखी है, इनकी कैपिटल भी दे रखी है, प्रत्येक की, अंक की क्या थी, कुरु, काशी, पंचाल, मत्स्य, शोषण, इनकी कैपिटल भी दे रखी है। तो ये आपको होमवर्क के रूप में लिखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो महाजनपद की लिस्ट दे रखी है इसको आपको लिखना है। आगे समझ। और कल भी हम महाजनपद के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम उन महाजनपदों के बारे में या जनपद के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान में राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे उनके बारे में हमारी चर्चा क्या होगी, कल होगी। तो ये पीरियड हमने किसके बारे में पढ़ा है, महाजनपद पीरियड के बारे में। और एसएस चैप्टर नंबर 1। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो हमें पूछ सकता है। अगर समझ में, हमारा एक तरफ टेंस वाला पार्ट है वो चल रहा है और दूसरी ओर हमारा फर्स्ट चैप्टर एसएस में चल रहा है। बोथ आर इम्पोर्टेंट। जो एसडब्ल्यू हम आपको बता रहे हैं वो आपको फेयर नोटबुक में बराबर करते रहना है। और इसी होप के साथ वी टेक goodbye from you for today. Thanks. Have a great day.